शिवा शिवाभ्याम नमः। आचार्य प्रवर नलिनीकांत जी का एक प्रश्न आया था कि यदि कोई विवाह किया हो, मतलब नांदी श्राद्ध किया हो, तो वह पार्वण श्राद्ध कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहले मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। तो ये स्मृति अर्थसार में बताया गया है, ये निर्णय सिंधु में उदाहरण दिया गया है स्मृति अर्थसार का। उसमें ये कहा गया है कि विवाह व्रत चूडासु वर्षमर्धम तदर्धकम पिंडदानम मृदा स्नानम ना कुर्यात् तिल तर्पणम। कहा गया है कि विवाह हुआ हो, नांदी श्राद्ध कोई किया हो, या विवाह संबंधी नांदी श्राद्ध किया हो, या उपनयन संबंधी किया हो, चूड़ा कर्म के बाद वर्षमर्धम आधा वर्ष तदर्धकम मने 3 महीना तक वो पिंडदान ना करे, मिट्टी से स्नान ना करे, तिल तर्पण ना करे। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि 3 महीने तक वो तर्पण तो नित्य कर्म, तर्पण तो करना है, लेकिन तिल से तर्पण नहीं करना। अर्थात अगर 3 महीने के अंदर पार्वण श्राद्ध आ जाती है, पितृपक्ष आ जाता है, तो उसे तर्पण तिल से तर्पण नहीं करना है, तो और तर्पण तो करना है, श्राद्ध नहीं करना है। दूसरा श्लोक आता है जो द्योदासीय बृहस्पति का है, निर्णय सिंधु में बताया गया है कि महालय गया श्राद्धे माता पित्रोक्षय हनि कृतोद्बाहोपि कुर्वीत पिंड निर्वपणम सदा। वहाँ कहा गया कि अगर महालय श्राद्ध में, गया श्राद्ध में और माता पिता की जो मृत्यु तिथि होती है, विवाह होने के बाद भी, अर्थात नांदी श्राद्ध करने के बाद भी पिंड निर्वपणम सदा, पिंड दान करना चाहिए। अब ये 2 बातें आ गई, दोनों का निर्णय यही होता है। हम लोग तो निर्णय करते हैं और निर्णय सिंधु में निर्णय किया गया है, एक चीज़ को लेकर नहीं बैठ जाते हैं। तो निर्णय ये निकलता है कि दोनों बातों को समर्थन करते हुए इसका निर्णय ये होता है, अगर नांदी श्राद्ध किया है विवाह में या उपनयन आदि में, तो उसको 3 महीने के अंदर अगर पितृपक्ष आता है तो पार्वण श्राद्ध ना करे, तिल से तर्पण ना करे। तर्पण तो नित्य कर्म, तर्पण तो करना है, इसका निर्णय है। और दूसरा जो वो बार बार नलिनीकांत जी जो कह रहे हैं, वही धर्म सिंधु वाली बात रट रहे हैं वहाँ ऐसा, तो उसको समझने के लिए और ग्रंथों को समझना चाहिए। देखिए, निर्णय सिंधु में बताया गया है कि जो निर्णय दीप ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि षोडशा व्यापी श्राद्ध प्रयोगैकत्वे तु प्रत्यहम पिंडदानम कार्यमेव। कि जो है जो 16 दिन है, ये पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन होते हैं। इसमें जो है प्रत्यहम पिंडदानम कार्यमेव, इसमें प्रतिदिन पिंडदान होगा। जो नित्य श्राद्ध है, प्रतिदिन जो जिसकी जो तिथि होगी उस पर प्रतिदिन पिंडदान किया जाएगा। तो इसमें जो है पिंड का निषेध नहीं होता है। षोडशा व्यापी श्राद्ध के न पिंड निषेधा, इसमें पिंड का निषेध नहीं होता है कि चतुर्दशी में पिंडदान न करो, चतुर्दशी लेकर बैठ गए हैं। निषेध तो बहुत है, लेकिन पहले बता चुके काम श्राद्ध के लिए। और भी समझ लीजिए कि लिखा है और का प्रमाण जो चतुर्दशी रट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि नभस्या परे पक्षे श्राद्धम कार्यम दिने दिने नैव नंदादि वर्ज्यम स्यान नैव निंद्या चतुर्दशी। अब इस पर इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए दुराग्रह नहीं करना चाहिए। अगर कहीं से जो सही प्रमाण मिल रहे हैं और कोई या व्यवस्थित काम हो रहा है तो उसको मान लेना चाहिए। कहा गया श्राद्धम कार्यम दिने दिने, और दूसरा अपर पक्षी मैंने वही जो आश्विन पितृपक्ष में नैव नंदादि वर्जम, वहाँ नंदादि वर्ज नहीं नित्य श्राद्ध में। नैव निंद्या चतुर्दशी भी निंद नहीं है। अब ये दोनों बातें बताई गई, इसको समझने का प्रयास करें कि नैव निंद्या चतुर्दशी निंद नहीं है नित्य श्राद्ध के लिए, उसी तिथि वही उनको होना चाहिए, ये कहा गया है। अब ये इसको समझने के लिए कोई प्रयास करे तब समझ पाएगा। कहाँ लिखा है, या तिथिम यस्य मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षे तु पूजनीय प्रयत्नता। उस तिथि की विशेष पूजा करनी चाहिए जो छया तिथि हो, मृता तिथि हो।
तिथि छेदो न कर्तव्यो बिना शौच विधिच्छया। तिथि का छेद कभी नहीं करना चाहिए अगर शौच न लग जाए तो। पिंड श्राद्धम च कर्तव्यम विच्छितिम नयु कारयेत। पिंड और दान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, कभी का विच्छेद नहीं होना चाहिए। चतुर्दशी के साथ चतुर्दशी में ही होगा, पूर्णिमा का साथ पूर्णिमा में ही होगा। अब वो अलग चीज़ है कि भाई शस्त्र घात वाला वो भी होगा चतुर्दशी में। इधर जो है जो ये दौहित्र जो नाना के साथ करता है वो भी करेगा पूर्णिमा को। इस बात को समझने का प्रयास करें, ये भी सब प्रमाण है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन हम लोग निर्णय करते हैं और निर्णय सिंधु को उसमें निर्णय किया गया है, उस निर्णय को मानना चाहिए। एक लेकर के केवल उसी में नहीं डूब जाना चाहिए कि हम तो ये बात मैं दोबारा मैं बता रहा हूँ। उसको पहले जो हमारा पहले इसकी वीडियो पढ़ा है उसमें सारी बातें बताई गई। कहा गया है कि का साढ़्या पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरे मृताहनि पितुर्यो वही श्राद्धम दासित मानवा। जो मृत जो है दिन की जो जिस दिन शरीर छूटा है उस तिथि में अगर वो श्राद्ध करता है तो तस्य संवत्सरम यावत् संतृप्ता पितरो ध्रुवम। निश्चय उसके पितर जो है पूरा साल भर तृप्त रहते हैं। और उनकी तिथि से विच्छेद कर दिया गया तो तृप्त नहीं रह पाएंगे। तो इतना अपराध मत करिए और ना आप स्वतः अपराध करें, लेकिन सामान्य लोगों को इस अपराध से बचाइए। यह एक अपराध है। जो पितर अपनी तिथि पर जो पुण्य तिथि होती है उस पर श्राद्ध करने से साल भर तृप्त रहते हैं। आप कहते हैं नहीं इसमें श्राद्ध नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तस्य संवत्सरम यावत् संतृप्ता पितरो ध्रुवम्, ये भी जो है निर्णय दीपिका का वाक्य जो बताएं। बीच में कात्यायन का भी कुछ वाक्य है। इसलिए आप निर्णय सिद्धों का स्वाध्याय करें और उधर जो पारस्कर ग्रेसु उसका स्वाध्याय करें तो अवश्य ही निर्णय हो जाएगा जो हमने निर्णय किया है। और इस प्रकार से आप समझिए पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पितर को उसकी तिथि से विच्छेद ना करें। ये नित्य श्राद्ध है, उसी तिथि में होगी। अगर हाँ ये भी लिखा गया मान लिया कोई कारणवश आप नहीं कर पाए तो कहते हैं पक्ष मध्य तू करो, मतलब किसी भी एक दिन आप श्राद्ध कर दीजिए। और कई जगह निषिद्धे दिने कुर्यात पिंडदान मिथा भी, निषिद्ध दिने भी पिंडदान करना चाहिए तिथि पर। ये सारे प्रमाण है, लेकिन नहीं एक केवल बस वहीं पता नहीं क्या वो कुछ ऐसा वो उन्होंने क्या लिख दिया है, जो लिखा होगा उसी को लेकर बैठ जाना उचित नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि लोगों का अभ्युदय हो, कल्याण हो, सही कार्य करें, सही निर्णय। इसलिए विद्वानों की आवश्यकता होती निर्णय करें। और ये निर्णय मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग पुण्य के भागी बने। इति सम।